कभी चोर आंखों से देख लिया, कभी चोर आंखों से देख लिया, कभी भेदियानी का जहर दिया, कभी होंठों से सरगोशी की, कभी चाल चली खामोशी की। जब जाने लगे तो रोक लिया, जब बढ़ने लगे तो टोक दिया। और जब भी कोई सवाल किया और जब भी कोई सवाल किया उसने हंस के ही टाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, कुछ होते हैं लोग होशियार, कुछ होते हैं डेढ़ होशियार और कुछ अपने आप को समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार। ठीक है कि अब जब मामला ऐसा है, लोग हमारे ऊपर गालियां गलाजत पूरा दिन बैठ के जो है ना, हाजी के बेटे ऐसे, हाजी के बेटे वैसे, और ये यशपम ऐसा बेगैरत, बड़ा वैसा बेगैरत, ये ऐसा बेगैरत। जब दुनिया जहान की आपको गालियां पड़ रही हो ना, तो आप उसका फिर सजेशन सोचते ही सोचते हो। बैठे बैठे दिमाग में आपके 10 शैतान बातें डालता है कि यार अब इससे निकला कैसे जाए, इन मामला से कैसे बचा जाए, क्योंकि सगी बहन तक ने नहीं छोड़ा, सगे बाप ने नहीं छोड़ा हमारे, अच्छा उसको छोड़ो, किसी बंदे ने नहीं छोड़ा, हत्ता कि हमारे काफ़ी सारे सपोर्टर थे जो देखने वाले थे, वो तक हमें गालियां दे रहे हैं। तो एक नई स्टोरी लेकर आ गए, एक नई कंट्रोवर्सी लेकर आ गए, एक नया मामला उठा के लेकर आ गए। 3 बंदे, मिस्टर 30%, उसका छोटा भाई टॉमी और उनका जो एक नया दोस्त है जो दिखाते रहते हैं, ये यश पशलमपम का जो है वो लड़का, उमर पता नहीं कौन है। अब इन्होंने कहा भाई गालियां तो पड़ रही हैं, इससे बेहतर यही है कुछ सोचो, कोई स्टोरी बनाओ, क्या मामला हैं और इस चीज़ को साइड पे कर दो। तो ये खुल के बताऊंगा क्या मामला हैं, इन तीनों की क्या प्लानिंग थी, क्या इन्होंने किया है 2 दिन में अंदर। ये सब चैनल्स पे बातें चल रही हैं, फंड्स की चेट्स दिखा दिए, इनको पैसे कौन भेज रहा है, कौन सा बंदा पकड़ा गया है कि इस चीज़ में मुलविस था। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अभी आपको खुल के बताऊंगा। साथ ही साथ जी सुबह एक बाबर का आपने देखा होगा व्लॉग आया था, जिसमें उसने मुझे भी अपने व्लॉग में लिया था। तो उसके मैटर के लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। उस बेचारे की तकरीबन दुआ कीजिएगा। 4 लाख रुपए एक गाड़ी की कंपनी है, कोई अनरजिस्टर्ड कंपनी है, उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, कोई ऐसी मतलब उनकी वेरीफाइड भी नहीं है। वो उन्होंने उनके पैसे जब्त कर दिए, उनको गाड़ी भी नहीं दे रहे। तो वो एफर्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिकवरी की तरफ मामला चला जाए और उनको पैसे दिलवा के दें। तो कल बाबर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें क्या मज़ीद चीज़ें आने वाली हैं, क्या उनकी जो है हकायक और कुछ और चीज़ें सामने आएंगी इंशाल्लाह, वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। और साथ ही साथ जी सितारा आज पहुंच गई अपने घर से खैर ऑफिस से, दिखाया उसने सारा जो भी था माहौल घर का, अपनी रूटीन वगैरह वही बच्चों के साथ स्टार्ट कर दी। और गाड़ी की एक जगह बनी है, एक बाहर चली गई। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जिस पे डिस्कस करने हैं मामला को। आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम आज हमें देख रहे हैं नए व्यूवर्स, उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले 3 बंदों की प्लानिंग पे। ठीक है, गालियाँ बड़ी खूब पड़ी, बहुत लोगों ने मुख्तलिफ़ नामों से इनको बुलाया, बहुत ज़्यादा इनके साथ ये कुछ दिनों पहले ही जो मामला हुए हैं आप सबके सामने हुए हैं। इस सब चीज़ों के अंदर इन्होंने जब कहते हैं ना शैतानी दिमाग, और किसी तरह अपने आप को इन मामला से माइंड डिवर्ट करवाना लोगों का, तो फिर इन्होंने एक नई चाल चली। उसमें छोटे जो ये टॉमी हैं, इनके ये यश पशलमपम, इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने एकदम से नई स्टोरी लेकर आए, कोई स्क्रीनशॉट्स लेकर आए कि कोई लेडी हैं, वो मुझे $500 की ऑफ़र कर रही हैं और क्या ख्याल है आप मुझे बताएं। ठीक है, ये इतना सिंसियर हो गया पब्लिक से, जिसकी भाभी, बड़ी बीबी सदमा बीबी फ़ंड ले रही हो, जिसका भाई फ़ंड ले रहा हो, जिंदा सलामत बिया सिस्टर बैठी हुई हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं। उस दिन मैंने आपको वॉइस सुना दी थी एक औरत की जो कनेक्शन करके इनको पैसे पहुंचा दी थी। अब ये नया मौसूफ आ गया है नई कहानी लेके, मुझे हंसी आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसके स्क्रीनशॉट्स पे। इस पे आप उसमें राइटिंग देखें व्यूअर्स, और ये जिस तरीके से इसने पिक्चर्स लगाई हैं आप उसमें सारी कन्वर्सेशन देखें। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको पता होगा कि मैं इसको पैसे भेजूंगा, ये काम किस चीज़ का है हमारे, ये गेंडा आदमी हमारे काम किस चीज़ का है। इसकी औकात मुझे आप बता दें, इसकी औकात $10 से ऊपर की है। चलो $5 लगा लो, 10 लगा लो, $500। कौन है बंदा जिसने इसके $500 लगा दिए? कोई पागल ही मुझे लग रहा है जिसने इसके $500 लगा दिए हैं।
तो बहरहाल ये सारी तरीक़ेकार बता रहा है। अच्छा, आपस में फिर वही बंदा जो बीच में इसका दोस्त है उमर, तुम नहीं ले रहे तो मुझे दे दो, मेरा वो ईमेल एड्रेस दे दो। वो कह रहा है नहीं, मेरे पास भी आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कहते हैं ना कि जब दिल में ही चोर हो तो ये विसविसे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप शो आउट करवा के लोगों को दिखाते हो। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा एफिशिएंस बनने की ज़रूरत नहीं है। लोग पागल नहीं हैं, सितारा सपोर्टर और दूसरे देखने वाले ये सब आपकी चीज़ें समझते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन आपके ऊपर बड़ी बुरी चल रही है, अब आपने किसी न किसी तरह तो लोगों का माइंड डिवर्ट करना है, ठीक है। वो चाहे आप इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी लाके करें या कोई और मामला करें कि हमें किसी ने पैसों की ऑफ़र कर दी, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। डंडे तो नहीं मारे भाई, पैसे ही बोल रहा था ना, ले लेते, वैसे भी तुम लोगों को ज़रूरत है, ये चीज़ें तुम लोग आदी हो लेने के, तो इसमें क्या है, कौन सी इसमें बड़ी बात है। बहरहाल जी, मुझे इनकी ये बात समझ में नहीं आई। इन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए, इन्होंने फिर वो कहा कि भाई हमें कोई फ़ोन कॉल्स भी मौसूल हुई हैं, वो हमारा एड्रेस भी मांग रहे थे, ये भी कर रहे थे। फिर हमने उनको बोला कि भाई आप हमें सुपर चैट के ज़रिए कर सकते हो हेल्प। फिर मैंने बोला कि अगर आपको हेल्प करनी है तो मैं किसी का नंबर दे देता हूँ। एक बात उसके 10 रुख बना दिए हैं लोगों ने, बताएं मुझे। तो ये इस तरह का बंदा है। और इसमें जो मुझे जहाँ तक पता है, इसके भाई ने इसको बोला कि भाई कोई कहानी ऐसी लाओ, क्योंकि लोग हमारा पीछा नहीं छोड़े। जो 30% है इसका भाई बड़ा, और इसके दोस्त ने मिलकर तीनों ने प्लानिंग की है कि भाई कहानी ऐसी लाओ कि लोग भी यकीन कर लें, थोड़ा सा हम पे हट जाए ये सारी चीज़ें। क्योंकि कल हमारी अब्बू ने भी मट्टी पलीत कर दी, जो बची कुची बहन ने हमारी इज्जत तो मट्टी पलीत की थी, अब्बू को भी चैनल बना के किसी ने दे दिया, अब तो वो भी हमें लानत मनामत कर रहा है। अब बताओ हम कैसे फेस करेंगे। तो वो तो स्क्रीन से ही गायब है, बड़ा वाला 30%। अब जो ये छोटा है, ये फुदकता हुआ आ जाता है 2-4 दिनों के बाद, कोई नई स्टोरी लेके, कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है कि भाई ये हो गया, देखो ये हो गया। अभी देख लीजिएगा कल परसों फिर एक और नई कोई चीज़ लेकर आएगा, कोई नया कारनामा अपना लेकर आएगा। तो आज फिर वो देखा कि भाई आई एम सॉरी का उसने नया व्लॉग बनाया, फिर दोबारा उस दोस्त के पास चला गया। अभी भी उस विश्वसे में है कि भाई ये कौन लोग थे, और मैंने वो एक्सपोज करवा दिया है। वो कोई लेडी हैं जो लाइव में आती हैं, और ये वो थी, मुझे किसी सपोर्टर ने बताया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया। ये सारी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये तीनों मुलविस हैं। जो चोर पकड़ा गया है ना, जो असल मास्टरमाइंड है, वो 30% है, ये मैं आपको बता दूं। और इसका दोस्त है, ये दोनों चोर हैं जिन्होंने इन्होंने बैठ के सारी प्लानिंग की है। आपस में तीनों ने ग्रुप बना के कि भाई मामला हमारे ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा नई कहानी लेकर आयो किसी भी तरह की, कोई ना कोई, और लोगों का जो है माइंड डिवर्ट करने की कोशिश करो। तो ये व्यूवर्स कुछ चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने खुल के डिटेल से आपको समझाया, आप बात समझ सकते होंगे। जो जिस पे गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि मेरे साथ क्या मामला आते हैं, और इन पे जो बखूबी गुजर रही है इस टाइम पे, ये इन्हीं को पता है। तो इस तरह की अफवाहें, मनगढ़ंत कहानियाँ करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो इनकी तरफ कोई कान न दें। इनको जो लोग गालियाँ दे रहे हैं बस वही सुनते रहें और इन्जॉय करते रहें। आगे बढ़ते हैं जी। बाबर से आज मेरी मुलाकात हुई थी। उनका कुछ पेमेंट का मसला है। एक गाड़ी की कंपनी है जो कि मुझे भी अब लग रहा है कि वो जेन्युइन वर्क नहीं करते हैं, लोगों को फंसाते हैं पैसे लेके, फिर उनको पैसे रिटर्न नहीं करते। और इस तरह के जो धोखे हैं, पहले सितारा के साथ भी काफ़ी टाइम पहले होने वाले थे, वो बच गए, अल्लाह ने उस पर करम कर दिया। और वो थोड़े से माशाल्लाह वर्किंग करते हैं, पहले पूछते हैं। बाबर पता नहीं कैसे फंस गया वहाँ पे, तो काफ़ी दिनों से परेशान था। मुझे कॉल भी बीच में की थी कि कदीर भाई आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, और मेरे साथ इस तरह के मामला हैं कुछ, और मुझे एक कंपनी में मेरे पैसे फंसे हुए, मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर रहे। गाड़ी की मैंने रिक्वायरमेंट की थी, वो गाड़ी का भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। तो ये मामला थे। तो आज हम गए थे, उनसे फाइनल बात करके आए हैं कि भाई या तो इनको गाड़ी दे दें या इनको पैसे दे दें, इनका राइट है, इन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं। तो वो मुझे कुछ कंपनी भी ऐसी लग रही थी कि जिस तरीके से कोई एम्प्लॉय होते हैं, वो ना उनको किसी चीज़ की बात करने की कोई सलाहियत थी उनके अंदर, ना कोई ऐसा मामला था। ऐसे ही जैसे कंपनीज होती हैं, ऑफ़र करती हैं कि भाई इतने कम डाउन पेमेंट पे गाड़ी निकाल के दे देंगे, ये कर देंगे। तो बेचारा परेशान है। तकरीबन 20-25 दिन उसको होने वाले, मैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स में देख रहा था। तो इन्होंने मुझसे डिस्कस की थी एक हफ़्ता पहले बात। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर उस पर रिज़ल्ट निकल आए, और काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर भी। अल्लाह ने चाहा तो उसको उसका जो हक़ है, जो उसकी जो मेहनत की कमाई है, उसको वापस दिलवा दें, पैसे वगैरह जो भी है। और ये बाबर जो है सीधा साधा बंदा है, किसी की कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ता। जो मामला आते हैं सीधी सीधी बात करता है, और किसी से कोई इस तरह की कोई इससे दुश्मनी भी नहीं है कि कोई इसके साथ जानबूझ के करे। तो अल्लाह पाक आसानी करेगा, और अल्लाह ने चाहा तो कोशिश पूरी है इनको अपने जो हक़
हलाल के पैसे हैं वो वापस करवा देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जी सितारा पहुंच गई इस्लामाबाद। आज मैं उसका व्लॉग देख रहा था, बच्चों की सारी रूटीन अपनी दिखाई, जो भी उनकी स्कूलिंग की थी, घर का पूरा माहौल दिखाया। हम मुझे सबसे ज़्यादा जो हंसी आ रही थी वो कोशिश में थे कि एक ही वक्त में दोनों गाड़ियां अंदर आ जाएं स्पेस के अंदर, मगर नहीं आ पाई। एक गाड़ी को ज़ाहिर है छोटी को बाहर ही रखना पड़ेगा। वो कह रही थी कि जब इंशाल्लाह हमारा वो दूसरा बड़ा घर बनेगा तो उसके अंदर फिर इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि 2 गाड़ियों की स्पेस रखेंगे। वो माशाल्लाह इनका प्लॉट भी बहुत बड़ा है और उसमें ये होगा कि इंशाल्लाह इनके पास काफ़ी जगह है, वहाँ पे ईज़िली 2 गाड़ियों का स्पेस, क्या 3 गाड़ियों का स्पेस भी बना सकते हैं। क्योंकि वो तो जब नक्शा बनेगा घर का, जो सारी एक वो नक्शे के मुताबिक जो काम होगा उसमें ईज़िली तौर पे गाड़ियों के स्पेस वगैरह गाड़ी मैनेज करेंगे उसके अंदर। तो वो आज देखा जा रहा था उनके ब्लॉग में कि वो एक गाड़ी उनकी बड़ी वाली आ गई, एक फिर बाहर आ गई। खैर, एरिया बड़ा उनका पुरसुकून है, सेफ्टी वाइज बहुत ज़बरदस्त एरिया है, सोसाइटी है एक बहुत बड़ी जिसमें ये रह रहे हैं, तो इनको कोई परेशानी वाली बात नहीं। छोटी वाली गाड़ी अगर बाहर भी रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह वो अपने मामलात में अभी डेली रूटीन्स के अंदर वो बिज़ी हो गई हैं, तो अभी डेली बेसिस पे हमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो जी ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।